दोस्तों, इस वक्त सबसे बड़ी खबर पहले दिल्ली और फिर जम्मू कश्मीर जिस तरह से नापाक हरकतें, साजिशें भारत के खिलाफ रची गईं, उसका जवाब तो भारत को देना ही था। भारत की सेना की तरफ से लगातार पीओके और एलओसी पर बड़ी कार्रवाई चल रही है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ चुकी है एलओसी के पास से, जहां पर भारतीय सेना को एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मिल चुकी है, या यूं कह लीजिए भारतीय सेना ने अब तक के सबसे बड़े और अहम ठिकाने को ध्वस्त करने में कामयाबी पाई है। और अब तक का यह भारत की तरफ से एलओसी पर सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। दरअसल भारत ने एक, दो नहीं बल्कि लगभग 24 सीक्रेट बंकरों को, जो कि ये बंकर भारत में इलीगली यानी गलत तरीके से घुसने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, उन बंकरों को सीधा निशाना बनाते हुए आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया है। और ये ठिकाने कुछ और नहीं बल्कि भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे थे, जिन पर भारत की नजर काफी दिन पहले से टिकी हुई थी। भारत की इंटेलिजेंस की तरफ से लगातार इन ठिकानों को ट्रेस किया जा रहा था। भारत की इंटेलिजेंस लगातार इन ठिकानों की स्थिति और यहां पर होने वाली मूवमेंट को कैप्चर कर रही थी। और इस कैप्चर के साथ ही भारत ने स्पष्ट किया था कि इन जगहों को लॉक किया जाएगा और इसके बाद भारत की तरफ से इतनी बड़ी कार्रवाई होगी, इस बात का जरा सी भी भनक पाक को नहीं थी। दरअसल अमेरिका की तरफ से लगातार भारत की तरफ बढ़ रही इन सभी गतिविधियों को लेकर के अलर्ट जारी किया गया था। भारत लगातार अब अपनी सैटेलाइट इमेज में साफ पता चल रहा था कि भारत की तरफ से लगातार सेना आगे बढ़ रही है। एलओसी पर भारत लगभग 60,000 से ज्यादा अपनी सेना उतार चुका है। भारत ने लगातार उन चौकियों को भी एक्टिवेट किया जिन चौकियों पर भारत लंबे समय से अपनी सेना को नहीं उतार रहा था। उन जगहों पर भी भारत ने भीषण मात्रा में सेना को उतारा, जिसके बाद भारत की तरफ से टैंक और आर्टिलरी, यहां तक कि मोटार सिस्टम तक को लॉन्च किया गया और इसके बाद से ही भारत ने इनको ट्रिगर किया था। भारत लगातार पिछले 48 घंटों से इन सभी ठिकानों को चुन चुन करके एक एक करके इकट्ठा कर रहा था, जिसके बाद भारत की तरफ से इस वक्त बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। दरअसल पाक को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वह किस शेर के मुंह में हाथ डालने की गलती कर रहा है। पाक को लगा था कि एक बार फिर से भारत को स्ट्राइक करेगा और कुछ ठिकानों को नष्ट करेगा, इसके बाद भारत फिर से शांत हो जाएगा। पूरी दुनिया भी इसी पीस पर नजरें टिकाए हुई थीं। लेकिन इस बार भारत ने पूरी दुनिया के सामने कोई बड़ा दिखावा न करते हुए, कोई बड़ा अचीवमेंट और अपनी तरफ से कोई बड़ी बात न कहते हुए, भारत ने सीक्रेटली ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा है। भारत का ऑपरेशन इस वक्त सिंदूर 2.0 एक्टिव है, जिसके अंदर भारत ऑपरेशन त्रिशूल चला रहा है। और यह ऑपरेशन त्रिशूल उन सभी ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए चलाया गया है। आपको बता दें कि इस वक्त भारत पीओके के अंदर भारतीय सेना पहुंच चुकी है और यहां पर भारतीय सेना लगातार मोर्चा संभाल चुकी है। यहां पर लगातार भारत की तरफ से राफेल फाइटर जेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये फाइटर जेट जो भारत बहुत आकस्मिक कंडीशन में ही अब एलओसी के पास उतारता है। लेकिन इस वक्त भारत लगातार लगभग 3 दिनों से एलओसी पर अपने इन राफेल फाइटर जेट और सुखोई को तैनात कर रखा है, जो घाटियों वादियों की एक एक क्षण की निगरानी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत ने सैटेलाइट इमेज से भी कई बड़ी जगहों को निशाना बनाते हुए टारगेट किया है। इस वक्त बड़ी अपडेट सामने आ रही है, बड़ी खबर सामने आ रही है। इस खबर के बाद पीओके का हाल बेहाल हो चुका है। पाक अपनी स्थिति पर पूरी तरीके से टिक नहीं पा रहा है। हाल यह बन चुका है कि पाक के एलओसी के आसपास करीब की स्थितियों पर कई जगहों पर ब्लैकआउट किया गया है। यह ब्लैकआउट कुछ और नहीं बल्कि उन जगहों को बचाने के लिए किया जा रहा है जिन जगहों पर भारत लगातार निशाना साध रहा है। क्या है इस वक्त पूरी खबर? क्या पूरी अपडेट सामने आई है? अमेरिका की तरफ से इस पर बहुत बड़ा बयान आया है, साथ साथ रूस को लेकर के, और साथ ही इजराइल ने भी भारत को लेकर के बहुत बड़ा सपोर्ट एक बार फिर से दिखाया हुआ है। यहां पर भारत ने इजराइल की मदद काफी बड़े इस मेजर लेवल पर ली है, जहां पर यह स्थिति साफ होती है कि आखिरकार इन चीजों पर चल क्या रहा है, क्या कंडीशन इस वक्त बनी हुई है। और इस वक्त जब आप यह वीडियो देख रहे हैं, क्या कंडीशन है एलओसी पर, वो भी आपको बताएंगे। चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, अगर आप देश के किसी भी कोने से बैठकर के हमारी वीडियो से कनेक्ट हो रहे हैं तो आपसे एक और अनुरोध है कि आप जिस जगह से वीडियो देख रहे हैं उस जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही यह भी लिखिएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती हैं। दोस्तों,
जिसकी गूंज इस वक्त पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है, वह है भारत की धमक। आखिर यह बात किसी से छिपी नहीं है और भारत की जनता न ही पूरी दुनिया से कि भारत अब प्रतिशोध में पूरी तरीके से अब लग चुका है। भारत की तरफ से खौफनाक जो अंजाम है वो पूरी दुनिया अब देखने जा रही है, क्योंकि यकीन मानिए दुनिया भर की बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस कंपनियां, चाहे वो अमेरिका की CIA हो या फिर ब्रिटेन की MI6, सभी की नजरें इस वक्त भारत के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। सभी यही देख रहे हैं कि आखिर भारत अब क्या करेगा। अमेरिका के इंटेलिजेंस ने तो यहां तक दावा किया है कि उनके सैटेलाइट इमेज उनकी आसमान में तैरती हुई आंखें वो साफ दिखा रही हैं कि भारत अपनी LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर के POK तक, यानी कि पूरा का पूरा यह कई किलोमीटर का क्षेत्र भारत ने अपनी कश्मीर तक की स्थिति को कवर कर रखा है। अपनी पोजीशन को भारत बेहतर और मजबूत कंडीशन में रख रखा है। भारत ने 3 स्तरीय सुरक्षा, जो कि आक्रामक से लेकर के भारत के अंदर की सुरक्षात्मक स्थिति, तीनों को लिए भारत 3 स्तरीय सुरक्षा तैनात कर रखा है। और लगातार भारत की सेना, हमारा सैन्य जखीरा, हमारे हथियार बॉर्डर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस बात की जानकारी अमेरिका ने पहले ही दे दी। गाड़ियों के काफिले, टैंकों की गड़गड़ाहट, आसमान में फाइटर जेट की गर्जना, यह साफ बता रही हैं कि कुछ बड़ा भारत करने जा रहा है। पिछले 24 घंटे से अमेरिका इसी चीज पर टिका हुआ है, ऐतिहासिक होने के साथ ही। लेकिन सवाल यह था कि अमेरिका के जो दावे कर रहा है, जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ रही हैं, वह असलियत में कहां तक सही हैं? वाकई भारत क्या इतना बड़ा कदम उठाने जा रहा है? जब तक लोगों के मन में यह सवाल उमड़ रहे थे, तब तक भारत शांत था। दरअसल भारत की तरफ से न तो कोई बयानबाजी की गई, न ही भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई बड़ा बयान आया, और न ही भारत की तीनों सेनाओं की तरफ से, यानी कि सेना की तरफ से कोई बड़ी बयानबाजी की गई। भारत अपनी असल में अपनी ताकत का नमूना पेश करने से पहले इस बार कोई भी भनक दुनिया के किसी भी देश को नहीं देने वाला था। हालांकि इस बात की भनक कुछ हद तक इजराइल और रूस को जरूर थी, क्योंकि रूस और इजराइल की तरफ से अचानक से बीते 24 घंटे के अंदर अंदर कुछ जो सैन्य साजो सामान है वो आए थे। यहां पर देखा गया था कि रूस की तरफ से ग्लोबमास्टर भेजा गया था और इजराइल की तरफ से ड्रोन कैप्चर करने वाले और ड्रोन को ले जाने वाले कैरियर विमान भी भारत आए थे, जिसके बाद पूरी दुनिया की नजरें यहीं टिकी हुई थीं कि क्या भारत कुछ बड़ा करने जा रहा है। दरअसल भारत ने वही किया। इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो LOC से है, लेकिन भारत इस बार LOC पार किया ही नहीं है। भारत ने LOC में यानी कि अपनी सीमा के दायरे में रहते रहते ही यह बहुत बड़ा एक्शन लिया है। आपको बता दें कि भारत ने इस वक्त जो 22 से 24 ठिकानों को निशाना बनाते हुए इन चौकियों को ध्वस्त किया है, उन आतंकी ठिकानों को निपटाने का काम किया है, वो कोई और नहीं बल्कि इजराइल के सबसे ताकतवर ड्रोन की मदद से किया गया है। या ड्रोन जो कि पूरे समूह में चलते हैं, और सुसाइडर ड्रोन भी इनको बोला जाता है, यानी कि ऐसे ड्रोन जो जा करके अपने टारगेट से टकरा करके उन्हें नष्ट कर देते हैं। इन ड्रोन्स का इस्तेमाल भारत इस वक्त कर रहा है, जो कि सीमा से ही लॉन्च किए गए थे और इन्हें पहले ही टारगेटेड इन्हें एड्रेस दे दिया गया था, और इनको एड्रेस करने के साथ साथ इनकी लोकेशन को भी एनी टाइम मोमेंट के साथ कैप्चर करके इनकी लाइव फुटेज भी निकाली जा सकती है। ये हैं वो सुसाइडर ड्रोन जो कि इजराइल की तरफ से भारत को भेजे गए थे। इजराइल ने पहले ही पूरी दुनिया को चेताया था कि भारत के साथ वो इस स्थिति में भी खड़ा है और आगे की स्थिति में भी वो भारत के साथ खड़ा रहेगा। इस बार भी इजराइल ने कुछ ऐसा ही किया, पूरी दुनिया को चौंकाने वाला काम किया। लेकिन भारत इस वक्त अपनी पूरी स्थिति यानी कि LOC से लेकर के भारत POK तक की स्थिति पर अपनी पूरी नजरें टिकाए हुए है। आपको बता दें कि भारत ने न सिर्फ इन जगहों पर अपनी सेना को उतारा है, बल्कि अब भारत अपने पूरे देश की सुरक्षा को लेकर के चिंतित है। इस वक्त भारत पूरा देश, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से अरुणाचल तक, हर भारतीय इसी पल का जो इंतजार कर रहा था, असल में उसे वह पल इस वक्त मिल चुका है। हर किसी के मन में एक ही सवाल यह पैदा हो रहा है कि आखिरकार LOC पर अब तक भारत कोई बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं किया था। लेकिन अब इस कार्रवाई के होने के साथ ही पूरी दुनिया के सवालों के जवाब भी मिल चुके हैं और चौकियों को अपने तोपों का मुंह खोल दिया है। सारा सीधा निशाने चलाए जा रहे हैं। जब तक आप यह खबर सुन रहे होंगे, तब तक भारत की तरफ से और कई लॉन्च पैड को एक्टिवेट किया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि भारत अब उन ठिकानों को, उन जगहों को नष्ट कर रहा है जो कि भारत के खिलाफ जहर घोलने, भारत के खिलाफ साजिश रचने और भारत के अंदर छिपे गद्दारों, स्लीपर सेल्स को जो एक्टिवेट करते हैं, उन ठिकानों को ही उखाड़ फेंकने की भारत अपनी पूरी तैयारी में साफ लगा हुआ है।
जहां जांच एजेंसियां भारत के अंदर सफाई का काम कर रही हैं। जांच एजेंसियां लगातार उन जगहों को, उन लोगों को स्पष्ट रूप से अब निकाल रही हैं जो स्लीपर सेल्स के रूप में काम कर रहे थे। तो भारत अब उन मोर्चों को भी इस्तेमाल कर रहा है जिनकी मदद से अब तक भारत को यह सारी जानकारियां मिल रही थीं। दरअसल भारत न सिर्फ सुरक्षा अपनी सीमा पर कर रहा है, बल्कि सीमा पार बैठे खतरे को भी अब भारत भांप चुका है। भारत ने साफ किया है कि अगर इसके एवज में, यानी कि इसके बदले में पाक की तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई कर दी जाती है तो सीधा यह युद्ध वाली स्थिति को ललकारना माना जाएगा। इसको लेकर के अब तक जो पाक पूरी तरीके से बिलबिला करके भारत के पीछे पड़ा हुआ था, जो पाक यह कह रहा था कि दिल्ली में हुई घटना के बाद अगर भारत कोई बड़ा एक्शन लेगा तो इसके बाद पाक युद्ध के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आंखें वो साफ दिखा रही हैं कि भारत अपनी LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर के POK तक, यानी कि पूरा का पूरा यह कई किलोमीटर का क्षेत्र भारत ने अपनी कश्मीर तक की स्थिति को कवर कर रखा है। अपनी पोजीशन को भारत बेहतर और मजबूत कंडीशन में रख रखा है। भारत ने 3 स्तरीय सुरक्षा, जो कि आक्रामक से लेकर के भारत के अंदर की सुरक्षात्मक स्थिति, तीनों को लिए भारत 3 स्तरीय सुरक्षा तैनात कर रखा है। और लगातार भारत की सेना, हमारा सैन्य जखीरा, हमारे हथियार बॉर्डर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस बात की जानकारी अमेरिका ने पहले ही दे दी। गाड़ियों के काफिले, टैंकों की गड़गड़ाहट, आसमान में फाइटर जेट की गर्जना, यह साफ बता रही हैं कि कुछ बड़ा भारत करने जा रहा है। पिछले 24 घंटे से अमेरिका इसी चीज पर टिका हुआ है, ऐतिहासिक होने के साथ ही। लेकिन सवाल यह था कि अमेरिका के जो दावे कर रहा है, जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ रही हैं, वह असलियत में कहां तक सही हैं? वाकई भारत क्या इतना बड़ा कदम उठाने जा रहा है? जब तक लोगों के मन में यह सवाल उमड़ रहे थे, तब तक भारत शांत था। दरअसल भारत की तरफ से न तो कोई बयानबाजी की गई, न ही भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई बड़ा बयान आया, और न ही भारत की तीनों सेनाओं की तरफ से, यानी कि सेना की तरफ से कोई बड़ी बयानबाजी की गई। भारत अपनी असल में अपनी ताकत का नमूना पेश करने से पहले इस बार कोई भी भनक दुनिया के किसी भी देश को नहीं देने वाला था। हालांकि इस बात की भनक कुछ हद तक इजराइल और रूस को जरूर थी, क्योंकि रूस और इजराइल की तरफ से अचानक से बीते 24 घंटे के अंदर अंदर कुछ जो सैन्य साजो सामान है वो आए थे। यहां पर देखा गया था कि रूस की तरफ से ग्लोबमास्टर भेजा गया था और इजराइल की तरफ से ड्रोन कैप्चर करने वाले और ड्रोन को ले जाने वाले कैरियर विमान भी भारत आए थे, जिसके बाद पूरी दुनिया की नजरें यहीं टिकी हुई थीं कि क्या भारत कुछ बड़ा करने जा रहा है। दरअसल भारत ने वही किया। इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो LOC से है, लेकिन भारत इस बार LOC पार किया ही नहीं है। भारत ने LOC में, यानी कि अपनी सीमा के दायरे में रहते रहते ही यह बहुत बड़ा एक्शन लिया है। आपको बता दें कि भारत ने इस वक्त जो 22 से 24 ठिकानों को निशाना बनाते हुए इन चौकियों को ध्वस्त किया है, उन आतंकी ठिकानों को निपटाने का काम किया है, वो कोई और नहीं बल्कि इजराइल के सबसे ताकतवर ड्रोन की मदद से किया गया है। या ड्रोन जो कि पूरे समूह में चलते हैं, और सुसाइडर ड्रोन भी इनको बोला जाता है, यानी कि ऐसे ड्रोन जो जा करके अपने टारगेट से टकरा करके उन्हें नष्ट कर देते हैं। इन ड्रोन्स का इस्तेमाल भारत इस वक्त कर रहा है, जो कि सीमा से ही लॉन्च किए गए थे, और इन्हें पहले ही टारगेटेड इन्हें एड्रेस दे दिया गया था, और इनको एड्रेस करने के साथ साथ इनकी लोकेशन को भी एनी टाइम मोमेंट के साथ कैप्चर करके इनकी लाइव फुटेज भी निकाली जा सकती है। ये हैं वो सुसाइडर ड्रोन जो कि इजराइल की तरफ से भारत को भेजे गए थे। इजराइल ने पहले ही पूरी दुनिया को चेताया था कि भारत के साथ वो इस स्थिति में भी खड़ा है और आगे की स्थिति में भी वो भारत के साथ खड़ा रहेगा। इस बार भी इजराइल ने कुछ ऐसा ही किया, पूरी दुनिया को चौंकाने वाला काम किया। लेकिन भारत इस वक्त अपनी पूरी स्थिति, यानी कि LOC से लेकर के भारत POK तक की स्थिति पर अपनी पूरी नजरें टिकाए हुए है। आपको बता दें कि भारत ने न सिर्फ इन जगहों पर अपनी सेना को उतारा है, बल्कि अब भारत अपने पूरे देश की सुरक्षा को लेकर के चिंतित है। इस वक्त भारत, पूरा देश, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से अरुणाचल तक, हर भारतीय इसी पल का जो इंतजार कर रहा था, असल में उसे वह पल इस वक्त मिल चुका है। हर किसी के मन में एक ही सवाल यह पैदा हो रहा है कि आखिरकार LOC पर अब तक भारत कोई बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं किया था। लेकिन अब इस कार्रवाई के होने के साथ ही पूरी दुनिया के सवालों के जवाब भी मिल चुके हैं और चौकियों को अपने तोपों का मुंह खोल दिया है। सारा सीधा निशाने चलाए जा रहे हैं। जब तक आप यह खबर सुन रहे होंगे, तब तक भारत की तरफ से और कई लॉन्च पैड को एक्टिवेट किया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि भारत अब उन ठिकानों को, उन जगहों को नष्ट कर रहा है जो कि भारत के खिलाफ जहर घोलने
भारत के खिलाफ साजिश रचने और भारत के अंदर छिपे गद्दारों, स्लीपर सेल्स को जो एक्टिवेट करते हैं, उन ठिकानों को ही उखाड़ फेंकने की भारत अपनी पूरी तैयारी में साफ लगा हुआ है। जहां जांच एजेंसियां भारत के अंदर सफाई का काम कर रही हैं, जांच एजेंसियां लगातार उन जगहों को, उन लोगों को स्पष्ट रूप से अब निकाल रही हैं जो स्लीपर सेल्स के रूप में काम कर रहे थे। तो भारत अब उन मोर्चों को भी इस्तेमाल कर रहा है जिनकी मदद से अब तक भारत को यह सारी जानकारियां मिल रही थीं। दरअसल भारत न सिर्फ सुरक्षा अपनी सीमा पर कर रहा है, बल्कि सीमा पार बैठे खतरे को भी अब भारत भांप चुका है। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TND न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।